अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरेवाला की गैस मार्केट में। एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल जो है उसकी हड़ताल की कॉल की गई है और जो दुकानें हैं वो इस वक्त बंद हैं। तो एलपीजी एसोसिएशन आरेवाला इस वक्त एहतजाज पर है। मेरे साथ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सदर चौधरी एजाज साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये नौबत उन तक कैसे पहुंची कि उनको अपनी जो दुकानें हैं वो बंद करनी पड़ी और शटर डाउन हड़ताल करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये इंतज़ामिया का गैर मुनासिब रवैया जो है एलपीजी ताजरों के साथ, उसके खिलाफ हम आज शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ये हमारी हड़ताल है गैस के रेटों पर, जबकि सरकारी रेट है 3700 रुपया और हमें गैस मिल रही है प्लांटों से 5100, 5550, 5100 प्लांटों पे हमें ये मिल रही है। आगे से किराया डाल के हमें ये कितने में पड़ती है देख लें आप खुद। अगर डीजल पेट्रोल की कीमत देख लें। हम इंतजामिया को ये कहते हैं कि हम सस्ती गैस बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हम कोई बंदा नहीं चाहता, हमारा कारोबार पहले ही तबाह हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है कारोबार का। हम चाहते हैं कि हमें सस्ती गैस मुहैया की जाए, पेमेंट हम देने के लिए तैयार हैं, सरकारी रेट पे हमें गैस दी जाए ताकि हम आगे अपने जो घरेलू सार्फिन हैं, कंज्यूमर हैं, जो गाहक हैं हमारे, हम उनको सस्ती गैस दें। हम सरकारी रेट पे लेके दें, हम सरकारी रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं। बताओ, तैयार हो गैस सस्ती बेचने के लिए? ठीक है, हमें सस्ती रेट पे नहीं मिलते, हम प्लांटों से रेट लेते हैं। वो उनको कहते हैं कि हम महंगी क्यों मिल रही है, वो कहते हैं इम्पोर्टर महंगी, पीछे से इम्पोर्टर को से महंगी मिल रही है। जब हम इम्पोर्टर से पूछते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं हमें पीछे से इम्पोर्ट जो कर रहे हैं वो महंगी पड़ रही है। ठीक है, इस वास्ते हमें हमारा एसी साहब, डीसी साहब, बाकी इंतजामिया जो भी है हमारे डिवीज़न की, उनसे दरख्वास्त है कि हमें सरकारी रेट पे गैस दी जाए और हम सरकारी रेट पे सेल करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात यह है कि पूरा पाकिस्तान आप देख लें, कराची, बलोचिस्तान, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, जिधर से मर्जी केपे की रेट चेक कर लें। अगर उधर भी यही रेट सेल कर रहे हैं या इससे ज़्यादा या कम, देख लें आप। अगर तो हम अकेला आरफ वाला में ज़्यादा रेट है तो फिर हम जुर्मदार हैं, हमें जुर्माने भी करें, जो आपका दिल करता है हम सजा। आपकी मीटिंग नहीं हुई अफसरान? नहीं हुई, अभी तक कोई मीटिंग हमारी नहीं हुई। जिम्मे के बाद कहते हैं कि मीटिंग होगी। ठीक है, अभी तक कोई मीटिंग हमारे साथ नहीं हुई। डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा था आपकी मीटिंग अरेंज करवाते हैं, उसके बाद हम आपके तफसात को दूर किया जाएगा। हम इंतजामिया से ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में रेट चेक कर लें एलपीजी का। अगर तो हम उसी रेट पे, उससे ज़्यादा रेट पे गैस सेल हो रही है तो फिर हमारा गुनाह तो नहीं है। पूरे पाकिस्तान में महंगी गैस सेल हो रही है, मिल रही है। और अगर आरफ वाले में केला में रेट ज़्यादा, फिर हम गुनाहगार हैं। पूरा पाकिस्तान का रेट चेक करें, हमें सरकारी रेट पे गैस दी जाए। हमारा मुतालबा ये, पेमेंट हम नेट देने के लिए तैयार हैं, एडवांस देने के लिए तैयार हैं इंतजामिया को। हमें सरकारी रेट पे गैस ले दें, हम सरकारी रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं बस। जी, आपने एलपीजी एसोसिएशन आरेवाला के जो सदर हैं चौधरी एजाज साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी। अब मेरे साथ एलपीजी एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस वक्त क्या मसाइल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं एलपीजी एसोसिएशन आरावाला का जनरल सेक्रेटरी और मेरे साथ मेरे तमाम दुकानदार हजरात मौजूद हैं, जिनके साथ आए दिन इंतजामिया का ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है कि जैसे ये इस मुल्क के नहीं है या किसी और मुल्क से हिजरत करके इधर आए हैं, या पता नहीं ये कोई चोर डाकू हैं। जब वो आते हैं इनको भारी जुर्माने 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने कर दिए जाते हैं। ऊपर से कस्टमर खड़े होते हैं, हमारी भी कोई इज्जत है, हम आरेवाला में कारोबार कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। इंतजामिया आती है हमारे साथ बदतमीजी करती है, दुकानें सील कर देती है, जुर्माने कर देती है। गवर्नमेंट का रेट है 3700 रुपया। पिछले 2-3 दिन से ना ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आप तजावुज कर रहे हैं जो सरकारी रेट है उनसे। देखें जी, अवाम यही समझ रही है कि दुकानदार ये कर रहे हैं। हमारा तो इंतजामिया से ये पुरजोर अपील है कि हमें सरकारी रेट पर गैस मुहैया की जाए। हम सरकारी रेट पर बेचने के लिए तैयार हैं। आगे भी हमने आरावाला की खिदमत की है, हम आगे सरकारी रेट से भी कम बेचते रहे हैं, अब भी हम बेचने के लिए तैयार हैं। ये गवर्नमेंट अगर रेट को इम्पोज करना चाहती है तो उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो हमें गैस भी मुहैया करे। ये तो नहीं है कि आगे हमें जुर्माने किए जाए, पीछे से जो गैस की सप्लाई है उसे यकीनी ना बनाया जाए। आप कराची से लेके इस्लामाबाद, खैबर तक, खैबर पख्तूनख्वा, जिधर भी आप देखें पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर का आप रेट चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आरावाला का रेट आज भी उनसे कम है। जो लोग हैं ना, लोगों का कहना है कि अभी रेट पीछे से बढ़ते नहीं और आप पहले ही गैस के रेट बढ़ा देते, इसके बारे में आप क्या? मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ, इंतजामिया लोग हमारे साथ आके मीटिंग कर लें, हम उनको सबूत देने के लिए तैयार हैं। आपने रात वाली हालिया जो सूरत हाल है वो देखी है, डीजल का रेट किधर चल गया है। एलपीजी जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है, उसका भी बर्डन पड़ना है। हमारे 285 रुपए से
520 रुपए डीजल हो गया है, उसका किराया कितना पड़ जाता है, लोगों के घरों में डिलीवर करते हैं उसका किराया कितना पड़ जाता है। हर चीज महंगी होती जा रही है। पीछे तो मुल्क की पैदावार तो सारी 20% है, 80% तो इम्पोर्ट होती है। इम्पोर्ट जो करती है वो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इम्पोर्ट करती है। गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे यकीनी बनाए, लेकिन जो इंतजामिया का हमारे साथ रवैया है वो तो आरे वाला को मुझे लगता है इंडिया बनाना चाहते हैं, जिधर लोगों की 600 सिलेंडर की लाइन लगी हुई है और गैस मिल नहीं रही। अगर यही इंतजामिया का रवैया हमारे साथ रहा तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कारोबार बंद रखेंगे। जब तक हमें सरकारी रेट पर गैस ना मिलेगी हम सरकारी रेट पर ना बेचेंगे, ना महंगी उठाएंगे, ना बेचेंगे। जो हमसे डिमांड करेगा उसे हम इंतजामिया के पास भेज देंगे कि सरकारी रेट पर उधर से जाके आप ले सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने एलपीजी एसोसिएशन आरे वाला के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसके जो असरात हैं वो अब वाज़ह तौर पर पाकिस्तान में भी दिखाई देने लग गए हैं। पेट्रोल की जो रात को कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में बेबहा इजाफा होगा, जो महंगाई है वो जन्म लेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अब पूरे पंजाब में जो गैस की शॉर्टेज है वो बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि गैस की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसमें सिर्फ जो अपना खरीदार है वो परेशान नहीं हुआ, जो दुकानदार है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो खरीदार है वो शिकवा कर रहा है कि जो दुकानदार है वो हमें महंगी गैस जो है वो बेच रहे हैं, और जो दुकानदार हैं वो भी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि हमें सस्ती गैस मिल नहीं रही। हम आवाम को सस्ती गैस कैसे मुहैया करें? अगर गवर्नमेंट हमें सप्लाई मुहैया करती है सस्ती गैस की तो हम भी जो आम आवाम है उसको सस्ते रेटों पर जो गैस है उसकी फरोख्ती वो जारी रखेंगे। अदरवाइज हम हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं और हम अपनी जो दुकानें हैं उनको बंद रखने के लिए जा रहे हैं और हड़ताल जो है उसका ऐलान भी कर दिया गया। इस वक्त दुकानें आने वाला में जो मार्केट की गैस की मार्केट है वो इस वक्त बंद दिखाई दे रही है। तो जो आवाम है आप उनके लिए बड़े मसाइल जो है वो दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में।